हेलो एंड वेलकम यूट्यूब फैमिली। मैं अनिल बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इम्पैक्ट क्लासेस। अपने चैनल पर लाते रहते हैं हम एजुकेशनल वीडियोस। और जैसा कि आपको पता है हमारी कोर्सेज वाली सीरीज़ चल रही थी, तो एक क्वेरी आई थी हमारे पास संस्कृत को लेके एक क्वेरी थी कि सर अगर हम संस्कृत से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करें, मतलब अगर आप संस्कृत से बीए या एमए करें तो उसके बाद संस्कृत का क्या स्कोप है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा संस्कृत जो है, संस्कृत का मेनली काफ़ी अच्छा स्कोप है। और यूजुअली संस्कृत का दो सब्जेक्ट्स में, दो एरियाज़ में स्कोप ज़्यादा है। पहला टीचिंग में और दूसरा ज्योतिष में। इन दो जगहों पर संस्कृत का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संस्कृत जो है वो नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और संस्कृत के हायर एजुकेशन में काफ़ी कम स्टूडेंट होते हैं बजाय हिंदी और इंग्लिश के, क्योंकि आपको मास्टर्स करने वाले हिंदी इंग्लिश से तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीए में संस्कृत से करते हैं या संस्कृत ऑनर्स करते हैं और फिर मास्टर्स आगे जाके संस्कृत से करते हैं। क्योंकि इसके लिए आपको 12th तक कम से कम आपने संस्कृत पढ़ी हो, तभी आप ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि पूरा सारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो फुली संस्कृत में होता है, तो उसमें हिंदी या किसी और लैंग्वेज की गुंजाइश नहीं है। तो आपको जो भी याद करना होगा, एग्ज़ाम देने होंगे, वो संस्कृत में ही देने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट आपने 12वीं तक संस्कृत पढ़ी हो कंटिन्यूअस, तो ही आप आगे बीए में संस्कृत ऑनर्स लें। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बीए में प्रोग्राम ले लें, बीए पास या बीए प्रोग्राम करें पहले, और उसमें एक सब्जेक्ट संस्कृत का रखें। और अगर आपको ग्रेजुएशन के दौरान ये लगता है कि आप परस्यू कर सकते हैं अच्छी तरीके से संस्कृत के मास्टर्स, तो आप उसके बाद फिर एमए संस्कृत में एडमिशन लें। और मैं बता दूं आपको कि टीचिंग में संस्कृत के टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आप बीए संस्कृत से करके, बीए ऑनर्स संस्कृत से करके बीएड कर लेते हैं साथ में, तो आपकी 100% जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में भी 30,000 से लेके 40,000 तक संस्कृत के टीचरों को सैलरी होती है अच्छे स्कूलों में। और अगर आप बीए के बाद बीएड कर लेते हैं और फिर उसके बाद एमए कर लेते हैं संस्कृत में, तो फिर आप पीजीटी संस्कृत, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप 11th और 12th क्लास के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपकी थोड़ी सी भी रुचि है संस्कृत में और आपने संस्कृत का सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो आपको यही सलाह रहेगी कि आप संस्कृत से बेहिचक कर लें, क्योंकि आपके गवर्नमेंट जॉब एज ए टीचर लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं संस्कृत के थ्रू। और आपको एक और बताना चाहूँगा कि मैं अभी भी हरियाणा एसएससी ने संस्कृत टीचर की 550 पोस्ट निकाली हुई हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए एमए संस्कृत, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। और आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, एचएसएससी ने निकाले हुए हैं। आप मेन वेबसाइट पर इनकी जा करके चेक कर सकते हैं। तो जिसके पास संस्कृत की डिग्री है उसका फ्यूचर और उसके डिग्री का स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल कर लेनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। संस्कृत का काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए ही थी जिनका संस्कृत से करने का मन है लेकिन वो स्कोप को लेके कंफ्यूज हैं। तो आप स्कोप की चिंता ना करें, संस्कृत का बहुत अच्छा स्कोप है और आपके गवर्नमेंट टीचर लगने के बहुत बहुत बढ़िया चांसेस हैं। तो आप आराम से परस्यू कर सकते हैं बेहिचक होके। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की श्योरिटी, लगभग श्योरिटी ही है संस्कृत से करने के बाद। और वीडियो के एंड में बस यही कहूँगा, आपको वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और इसी टाइप की अगर आपकी कोई क्वेरी है कोर्सेज को लेके, कट ऑफ वगैरह को लेके, यूनिवर्सिटीज़ को लेके, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसको लेकर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें।